दोस्तों, रेट्रो शावेज के यादों के रूहानी किस्से में आप सबका एक बार फिर दिल से स्वागत। 24 दिसंबर याद कर रहे हैं मोहम्मद रफ़ी साहब को। उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर रफ़ी साहब से जुड़ा एक बेहतरीन किस्सा, जब मोहम्मद रफ़ी ने की मदद परेशानी में घिरे हुए जॉय मुखर्जी की। जॉय मुखर्जी और मोहम्मद रफ़ी साहब का सफ़र बहुत ही शानदार रहा है। रफ़ी साहब ने उनके लिए एक से बढ़कर एक सुपर डुपर हिट गाने गाए हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। 1967-68 की ये बात है। 60s के एंड का ये किस्सा है, जब जॉय मुखर्जी एक फ़िल्म बना रहे थे। वो इस फिल्म को डायरेक्ट भी कर रहे थे, प्रोड्यूस भी कर रहे थे और फिल्म के हीरो भी थे। उनके अपोजिट हीरोइन थी माला सिन्हा और शर्मिला टैगोर। फिल्म का म्यूज़िक था ओ.पी. नैयर साहब का। फिल्म का नाम था हमसाया, जो कि रिलीज़ हुई थी 1968 में। इस फिल्म की ख़ास बात ये थी कि जॉय मुखर्जी का लगभग सारा ही पैसा इस फिल्म में लग गया था। जॉय मुखर्जी को इस फिल्म हमसाया से बहुत उम्मीदें थीं, क्योंकि वो इस फिल्म को डायरेक्ट प्रोड्यूस कर रहे थे, तो उनका काफ़ी सारा पैसा इस फिल्म में लग चुका था और उनको लगता था कि ये फिल्म ज़रूर चलेगी। इस फिल्म का म्यूज़िक भी बहुत अच्छा बन गया था। ओ.पी. नैयर साहब ने कमाल का म्यूज़िक दिया था और इस फिल्म में जो गीत गाए थे मोहम्मद रफ़ी साहब, आशा भोसले जी, महेंद्र कपूर जी, सभी ने बहुत कमाल के गाने गाए थे। मोहम्मद रफ़ी ने इस फिल्म में एक शानदार सोलो सॉन्ग गाया था, जिसके बोल थे, दिल की आवाज़ भी सुन मेरे फसाने पे ना जा। ये गाना तब भी बहुत बड़ा हिट था और आज तक हिट है, आज भी सुना जाता है। दिल की आवाज़ भी सुन मेरे फसाने पे ना जा। इस गाने को लिखा था शिवेन रिजवी ने और म्यूज़िक तो था ही ओ.पी. नैयर साहब का। ये गाना रिकॉर्ड होने के बाद जब पब्लिक के सामने आया तो लोगों ने बहुत पसंद किया और यही एक इकलौता सॉन्ग था जो कि फ़िल्म को थोड़ा बहुत चला रहा था। लेकिन जब फिल्म रिलीज़ हुई तो फिल्म फ्लॉप हो गई। लोगों ने इस फिल्म को पसंद ही नहीं किया। इसके म्यूज़िक को बहुत सराहा गया, लेकिन फिल्म बिल्कुल भी नहीं चली, जिसकी वजह से बॉलीवुड एक्टर जॉय मुखर्जी बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस गए थे। उनका काफ़ी पैसा इस फिल्म में लग चुका था और वो बड़ी परेशानी में घिर चुके थे। जॉय मुखर्जी ने अपना सब कुछ इस फिल्म पर लगा दिया था, लेकिन रिटर्न में कुछ भी नहीं मिल पाया। ये खबर पहुंची मोहम्मद रफ़ी साहब तक। तब मोहम्मद रफ़ी साहब से रहा नहीं गया और उन्होंने एक डिसीज़न लिया। वो पहुंच गए जॉय मुखर्जी के घर और उनसे कहा कि जो भी गाने मैंने इस फिल्म में गाए हैं, मैं उन गीतों का सारा पैसा तुम्हें वापस करना चाहता हूं। लेकिन जॉय मुखर्जी भी काफ़ी खुददार इंसान थे। उन्होंने बड़े ही प्यार से पैसा लेने से मना कर दिया। लेकिन रफ़ी साहब ने एक ऐसी बात कह दी कि जॉय मुखर्जी को वो पैसा लेना पड़ा। रफ़ी साहब का जो गीत उन दिनों में बहुत धूम मचा रहा था, जिसके बोल थे, दिल की आवाज़ भी सुन मेरे फसाने पे ना जा, इसी गीत के मुखड़े को मोहम्मद रफ़ी साहब ने जॉय मुखर्जी से कहा, दिल की आवाज़ भी सुन, यानी कि तुम ये पैसा रख लो। और तब जॉय मुखर्जी इनकार नहीं कर सके। उन्होंने वो पैसा रफ़ी साहब से ले लिया। यकीनन उस पैसे से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो हेल्प हुई ही होगी जॉय मुखर्जी की। उसके बाद वक्त गुज़रा, रफ़ी साहब तो वहाँ से चले गए। वक्त गुज़रता गया और धीरे धीरे जॉय मुखर्जी के हालात ठीक हुए। वो वापस से अपने उसी दौर में आए और तब उन्होंने वही पैसा मोहम्मद रफ़ी साहब को वापस कर दिया। इस तरह से रफ़ी साहब ने किसी तरह से थोड़ी सी ही सही, लेकिन जॉय मुखर्जी के बुरे समय में उनकी हेल्प ज़रूर की और जॉय मुखर्जी साहब ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए वो पैसा रफ़ी साहब को वापस भी कर दिया। यही होती है खुददारी। दोनों की दोस्ती वाकई में लाजवाब थी। आज हमारे बीच दोनों ही महान कलाकार नहीं हैं, लेकिन हैं तो उनकी यादें, मीठी यादें, जिनको मैं आप सबके सामने शेयर करता रहूँगा। फिल्म का गाना कल भी हिट था और आज भी हिट है। आज भी लोग इसको एंजॉय करते हैं। तो आज रफ़ी साहब की बर्थ एनिवर्सरी पर बस इतना ही। फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी और किस्से के साथ।